बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ ट्रंप ने खुद को युद्ध का विजेता बताया, दूसरी तरफ यह भी कहा कि 2 से 3 हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. रोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, ऐसे वक्त पर जब युद्ध इस स्थिति पर है, लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल के बढ़ रहे हैं, ईरान के बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अगर ट्रंप ये कहते हैं कि हम विजेता हैं, ये कहना कितना ठीक? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज ये एक स्पीच दिया है, ये आई थिंक ये अमेरिकन को समझाने के लिए एक स्पीच दिया है। ये ऑपरेशनल अपडेट आप कह सकते हैं कि किस तरह से पिछले 4 हफ्ते से ऑपरेशन फ्यूरी लॉन्च हुआ था, उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए हैं अमेरिका ने और इजराइल के साथ मिलके, किस तरह से अमेरिका को सफलता मिली है, किस तरह से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है और आने वाले समय में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आज ऐसी चर्चा जरूर थी कि शायद इस ऑपरेशन को वाइंड अप करने की बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करे कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर इस ऑपरेशन को वाइंड अप किया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो नहीं कहा कि ये युद्ध खत्म होने वाला है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक अपडेट दी, उन्होंने बताया कि अभी भी ऐसे टारगेट्स हैं जिसे अमेरिका हिट करना चाहता है ईरान में, और अगले 2-3 वीक में कुछ आगे चल के शायद इस तरह के हालात बने। दूसरी चीज आई थिंक वो ये थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो सपोर्ट है इस वॉर को लेके वो कम हुआ है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं बातों को दोहरा रहे थे कि देखिए कि किस तरह से जो विश्व युद्ध था वो इतने साल चला, वियतनाम का युद्ध इतने साल चला, इराक का जो युद्ध था वो कितने साल चला, लेकिन हमें तो सिर्फ 4 हफ्ते हुए और उसमें हमने बहुत कुछ किया है। और समझाने की कोशिश की कि अगर अमेरिका इस तरह का ऑपरेशन नहीं करता तो ये आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, अमेरिकन के लिए खतरा होता, एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान के साथ डील करना। देखिए, अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। ईरान की एटॉमिक क्षमता खत्म हो गई। अमेरिका, इजराइल ने मिलकर ईरान के तमाम परमाणु प्लांट को टारगेट किया। ईरान युद्ध से पहले भी अमेरिका ने ईरानी परमाणु प्लांट पर स्ट्राइक किया था। तो ट्रंप अपनी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. सुमित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, ट्रंप का ये कहना कि ईरान को हमने पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया है, क्या वाकई ये सच नजर आता है? क्योंकि आप तेहरान होकर आए, आपको क्या लगता है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं नेवी तबाह कर दिया, हमको इतना हमने पंगु बना दिया कि वो परमाणु अब संयंत्र नहीं बना पाएंगे। क्या वाकई इतना डैमेज हुआ है ईरान को? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की माने तो उन्होंने तो पहले हफ्ते में ये ऐलान करना शुरू कर दिया था कि हमने रेजिम चेंज में रेजिम वाइप आउट कर दिया है, हमने लगातार उनकी नेवी को बहुत हद तक खत्म कर दिया, और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। लेकिन करीबन 32 से 33 दिन के बाद भी हम देखते हैं कि स्थिति जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की अगर आप बात करें, जिसको लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि मुखर हो रहा है, सबसे ज्यादा उसको प्रेशराइज कर रहा है कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को साफ करना या फिर वहां पर ईरान के प्रेशर पॉइंट को खत्म करना हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन
वो तो अब भी बरकरार है। और अगर आप देखें कि ईरान के पास वो काबिलियत है, चाहे आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टारगेट कर लीजिए, आप उनके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर लिए, अब भी उसने जो बैलिस्टिक मिसाइलों के अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स मेंटेन किए हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अभी लगातार रिटेलिएशन कर रहा है वो बरकरार है। और अब इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुके हैं कि देखिए आप उस तरीके से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते जिस तरीके से आप वेनेजुएला के खिलाफ कर सकते हैं, आप दूसरे देशों के खिलाफ कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस ऑपरेशन से पीछे भी हट जाएं, तब भी क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योर रह पाएगा? क्या लगातार जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं ईरान की, क्या वो उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर पाएंगे? उसका जवाब ना के बराबर होगा, क्योंकि अभी भी लेकिन सुमित ईरान देखिए के पास सवाल ये भी है ना काबिलियत कि केवल ऐसा हो सकता है क्या कि अमेरिका कहे हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो चलता ही रहे। आखिरकार आप किस तरह समझौते पर पहुंच रहे हैं? युद्ध विराम कैसे होगा या सहमति बनेगी? ये ट्रंप बताते नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में वर्ल्ड वॉर समेत तमाम युद्धों का देखिए ऐलान कर दिया, किसी को हैरान किया। सवाल है कि आखिर ट्रंप क्या बताना चाहते हैं? कहीं वो ये तो नहीं कह रहे कि कितने वो महान हैं